हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि डेफ़िनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज़ इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों के लिए ऑलरेडी ला चुकी हूँ। बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं और आने वाली भी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। अभी हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है, क्योंकि जल्द ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। जल्द ही भारत सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिसके तहत उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले से कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और अन्य भत्तों में भारी भारी बढ़ोतरी होगी। पेंशन भोगियों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। फिलहाल राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार परिषद के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए प्रस्ताव मांगे जाने को लेकर कर्मचारियों के बीच बहस चल रही है। प्रथम दृष्टया अनुमान यह है कि इसी पैरामीटर के माध्यम से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारियों के वेतन में 2.86 फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर के साथ विचार किया जाएगा। अगर ऐसा है तो वाकई कर्मचारियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करता है, साथ ही वेतन का स्थान तय करता है और ऐसे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की पुनर्गणना करता है। सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखें तो ये 2.56 हुआ करता था। अब कर्मचारी इसी आधार पर 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी ले रहे हैं। अगर कर्मचारियों की मांग को देखते हुए 8वें वेतन आयोग के तहत 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो उस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग की तरह इस बार भी फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन। अगर 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे सभी पेंशन भोगियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ तक न्यूनतम पेंशन की बात है तो 7वें वेतन आयोग के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को फिलहाल 9,000 रुपये पेंशन दी जाती है। वहीं अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये हो सकती है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा सुधर सकेगी। डीए समेत अन्य भत्तों पर भी मिलेगा लाभ। हाँ, जब हम वेतन और पेंशन में संशोधन की बात करते हैं तो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को ये लाभ कई अन्य भत्तों के साथ मिलेंगे, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल हो सकता है। इसके तहत महंगाई भत्ते से कर्मचारियों को महंगाई से सुरक्षा मिलती है। यह तो आप जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार द्वारा एक साल में 2 बार डीए में संशोधन किया जाता है। डीए हाइक। अगर हम 8वें वेतन आयोग के तहत डीए और अन्य भत्तों में मूल वेतन के संबंध में वृद्धि या कमी की गारंटी दी जाती है। जल्दी यूपीएस लागू हो सकता है। संभवतः केंद्र सरकार अगले साल अप्रैल में एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा करेगी। यह कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों का औसत वेतन हो सकता है, जिस पर योजना के तहत पेंशन की गणना की जाएगी। कहा जा रहा है कि यह 50% हो सकता है, इसलिए ये मौजूदा बदलाव व्यवस्थित और योजना के लाभार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होने की उम्मीद है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से संबंधित घोषणा की तारीख क्या है? माना जा रहा है कि सरकार अगले साल केंद्रीय बजट में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाने वाले 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। इसके बाद जब 8वां वेतन आयोग गठित होगा और इसकी सिफारिशें होंगी तो केंद्र सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समाधान भी मिल सकता है। इससे कर्मचारियों सहित ऐसे व्यक्तियों को होगा लाभ। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार कर्मचारियों की आधिकारिक वेतन की मांग को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस महंगाई से निपटना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा उनके आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा। वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं के मामले में इस तरह के क्रियान्वयन
इससे संभवतः अधिकांश कर्मचारी और पेंशनभोगी समुदाय को लाभ होगा। इससे कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ होगा। तो ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही थी। क्या आप कौन कौन 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसके बारे में कोई घोषणा की जाएगी और कि कितनी सैलरी बढ़ने वाली है? किस किस को इंतज़ार है? मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। So that's all guys in this part of the video. I hope you liked it and thank you so much. Do subscribe this channel for the further updates. मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।